वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा के गवर्नर से मुलाकात। शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नमाज मगरिब भी अदा की। वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का इम्कान। उधार तेल भी मिलेगा। कोरोना के दौरान मुलाजमतों से फारिग होने वाले पाकिस्तानियों की बहाली भी मुतवक्के। We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल। ब्रादर मुल्क ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दौरे से दोस्ती के मिसाली दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी रवानगी से पहले गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुसलसल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार। मईशत भी ठीक हो जाएगी। जो हालात है मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, दो तरफ़ा ताल्लुकात का नया बाब। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की नीयत ठीक है, मुल्क की मईशत भी ठीक हो जाएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक शख्स की माशरे में की गई तबाही सबके सामने है। मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। बाहर से मुदाखलत और फिर साजिश हो के एक पुतले बिठाए गए हैं। सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज़ जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़ें। कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जो कि ग़ुलाम हो, जिसकी जंजीरें बंधी हुई हों कि जी हम क्योंकि बेकारी हैं तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, या कहे जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की शब दुआ। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीर। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार से वजूद में आने वाला वाहिद मुल्क। हमें इस्लामी फलाही मुमलिकत बनना था, बदकिस्मती से दुरुस्त समत में नहीं जा सके। अब फिर बाहर से मुदाखलत करके पुतले बिठा दिए गए। जो कौम नजरिया छोड़ दे उसका वजूद खत्म हो जाता है। इमरान खान का खिताब। अर्श का साया दे दे, अपने हबीब के हाथों पानी पिला दे, अपने नेक बंदे बंदियों के पीछे आज के मुसलमान मर्द औरतों को जगह दे दे, पर हमें जहन्नुम से बचा ले, पुल सरात पर गिरने से बचा ले, उम्मत को पनाह पैदा फरमा दे, चारों सूबों को आपस में जोड़ दे, आपस की नफरतें मिटा दे। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए खालिक कायनात की बंदगी ज़रूरी। अल्लाह नाराज़ है तो फिर तबाही ही तबाही है। मौलाना तारिक जमील की खुसूसी दुआ। PTI की शब दुआ। लाहौर, कराची, पेशावर, भावलपुर, मुल्तान समेत मुल्क भर में तकरीबात। दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। आइन शिकनी पर अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब शामिल। वज़ारत कानून व इंसाफ और दाखिला ने तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत का ईद पर आवाम के लिए रिलीफ। अगले माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने निर्खों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। महंगाई की मारी कौम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मरियम औरंगज़ेब का बयान। एक और दिन गुजर गया, अदालती हुक्म पर अमल न हो सका। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ न उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर को खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लेने की हिदायत की थी।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी, सदर मुमलिकत का गवर्नर को कानून पर अमल का हुक्म। खत मौसूल होने के बाद उमर सरफराज चीमा की आईनी माहिरीन से मुशावरत। वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। आइन का तमस्कर उड़ाने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। कौन कहता है जी कि वो आईनी बरान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है उनका हुक्म ना मानते हुए, और फिर जो प्रिविलेज है वो पूरी असम्बली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो अगर प्रिविलेज असम्बली का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज कमेटी और वो फंक्शन करते हैं। कौन कहता है पंजाब में आईनी बहरान है या सूबे में वज़ीर आला नहीं? उस्मान बुज़दार आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके इख्तियारात भी बहाल हैं। पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा के एमा पर सूबाई असम्बली पर हमला किया। नून लीग को 5 बार इक़्तिदार मिला, लेकिन ये बद से बदतर होकर सामने आए। परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा फैसला, पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई, एक बार फिर इल्तिबा का शिकार। बगैर इजलास की कार्रवाई होल्ड किए इजलास मुलतवी हो ही नहीं सकता। एक और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हम हक रखते हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का। मैं उससे आगे बढ़ूंगा। हक नहीं, हमारे पर फर्ज है किसी आइन शिकन को खाली जाने देना। आइन को तोड़ने के बाद ये हमें आइन ने हक नहीं दिया, तो हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे और एक एक का हिसाब आइन की खातिर लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करके मुलतवी करना गैर कानूनी। आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस फर्ज हो गया है। ओवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी जुर्म की मुर्तकिब हो रही है। मलिक अहमद खान की तनकीद। मैं मुसद्दिक मसूद मलिक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। विफाकी काबीना में मज़ीद तोसी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कलमदान संभाल लिया। अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स मुकर्रर। इक्कीस रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का ऐलान। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। शाहिद हाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल भी शामिल। काउंसिल मुल्की मईशत की बेहतरी और ग्रोथ रेट में इजाफे के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। तहरीक इंसाफ का मिलियन मार्च का फैसला। 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का टास्क। तैयारियों के लिए कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास 9 मई को तलब। पूरी कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्तरद कर दी। इमरान खान का अगला इजलास से खिताब। इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा। एक कॉल पर लोग निकलेंगे। 31 मई से पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। मौजूदा काबीना में आधे वजीर मुजरिम हैं। ऐसी जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। इंटरेस्ट एक्ट 1839 और सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन शरीयत से मुतसादिम। 1 जून 2022 से इंटरेस्ट की वसूली से मुतल्लिक तमाम शिकें भी गैर शरई होंगी। 19 साल बाद विफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत।
मिफ्ता इस्माइल का वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम, हुकूमत और स्टेट बैंक बगौर मुतालिया करेंगे। अहकामात के नफाज के इकदामात और टाइम फ्रेम का भी फैसला होगा। अदालत से रहनुमाई भी ली जाएगी। वफाकी वजीर खजाना का रद्द अमल। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन। पाकिस्तान कराची धमाके के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। पाक चीन दोस्ती सबूताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कराची धमाके की तहकीकात जारी, 7 अफराद ज़ेरे हिरासत। खुदकुश हमलावर खातून के शौहर के करीबी अजीज भी शामिल। सफेद स्काफ वाली खातून को लिफ्ट देने वाले प्रोफेसर का बयान कलमबंद। शारी बलूच से राब्ते के शुबे में असातिज़ा को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुदकुश बमबार के वालिद की रिहाइश गाह पर छापा, मकान सील, अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। शारी की बहन नस्मा की शादी कुछ रोज कबल इसी घर में हुई थी। गुलिस्तान जौहर में वाक़ खातून का फ्लैट भी सील, अहले इलाका से पूछगछ। कराची में खुदकुश धमाका करने वाली खातून का फ्लैट 5 कमरों पर मुश्तमिल। घर में एक बिस्तर और एक अलमारी मौजूद। अंदरूनी मनाजिर दुनिया न्यूज़ पर। तहकीकाती इदारों को अहम नोटबुक और शारी बलोच के बच्चों का कुछ रिकॉर्ड भी मिल गया। लाहौर में जोहर टाउन धमाके के 5 मुल्जिमान को सजा हो चुकी। मास्टरमाइंड समीउल हक और उज़ैर को भी गिरफ्तार कर लिया। मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। दहशतगर्दों से गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर समेत पूरा मुल्क बहरान की लपेट में। शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। आवाम की दुहाई। सऊदी अरब में हफ्ते के रोज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम। माहिरीन फल्कियात ने पेशगोई कर दी। शहरी चांद नजर आने की सूरत में करीबी अदालत को आगाह करें। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ गिनती के दिन रह गए। शॉपिंग अभी तक अधूरी। बाजारों में रश। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। जगह जगह भाव ताव, दुकानदारों की चांदी।